द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैंने कल आपको वीडियो भी भेजी थी यूट्यूब पे। और मैं थोड़ी सा बता भी देता हूँ आपको कि हमने पहले पढ़ा कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रहता है, ठीक है, मैंने चार्ज पार्टिकल इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, देन द फोर्स एक्सपीरियंस होती है क्यू इंटू ई, ठीक है। उसी तरह जब कोई चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये याद रखना आपने, ठीक है, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स होगी क्यू ई, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रखेंगे तो फोर्स होगी एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट भी दिए, ठीक है, टेस्ला, ठीक है, और गॉस, ठीक है। वन गॉस किसके बराबर है, टेस्ला किसके बराबर है, वो आपको पता है, मैंने नोट्स में दे दिया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोरेंज फोर्स, ठीक है। लोरेंज फोर्स क्या है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन द रीजन वेयर बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहने का मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज क्यू है, ठीक है, मूव्स इन द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो चार्ज इन दोनों फील्ड में रखा हुआ है, देन फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज दैट इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या बनी? लोरेंज फोर्स इज इक्वल टू लोरेंज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है दैट इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, और फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें मैं चार्ज को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ई प्लस दैट इज वी क्रॉस बी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोरेंज फोर्स। क्या है ये? लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो लोरेंज फोर्स क्या हुई? व्हेनेवर द चार्ज इज प्लेस्ड इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज को हम दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और जो क्यू इंटू बी क्रॉस बी है इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ओके। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने निकाला कि एक चार्ज के कारण जो फोर्स निकली दैट इज वी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब एक चार्ज के कारण ही पूरे का पूरा कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, ठीक है। तो कंसीडर हमने कर लिया कि एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है, कैरिंग ए करंट आई करंट कैरी कर रहा है वो, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें प्लेस किया हुआ है बी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इनवर्स है कि आउटवर्ड, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेट एन जो है दैट इज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ए इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है,
जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो चार्ज पार्टिकल, वही बात हुई कि चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो कितनी मैग्नेटिक फोर्स हुई, एफ एम इक्वल टू क्याऊ वी क्रॉस बी होता है, तो क्याऊ की जगह अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये बनेगी वी क्रॉस बी। ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस की एक इलेक्ट्रॉन ने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स आई वो ये आई। अब एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स आई, मैं इसको मिटा दिया मैंने क्योंकि आर्टिकल बड़ा है, वी क्रॉस वी आई है ना, ये दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स आई, अब बोलता है कि लेट स्मॉल एलिमेंट, हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल। ठीक है, फिर हमने देखने उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल, स्मॉल एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, और इनटू द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड लेंथ एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम बन गया, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए इन स्मॉल एलिमेंट में। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट इन द कंडक्टर, अब उसमें फोर्स कितनी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, इन कंडक्टर, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन ए डी एल इंटू एफ एम। ठीक है ना, ये वाली एफ एम ये एक ने की थी और इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डी एफ एम, सॉरी हाँ ये बन गया हमारे पास डी एफ एम, मतलब फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू एन ए डी एल माइनस ई वी क्रॉस बी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेता हूं। अब इसमें आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज v इक्वल टू माइनस डी एल अपॉन डी टी। माइनस डी एल अपॉन डी टी मतलब कि जो उसकी लेंथ है डी एल दैट इज ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ v से उसकी जो लेंथ है, मतलब वेलोसिटी और लेंथ जो है वो ऑपोजिट है, तो v इज इक्वल टू माइनस डी एल अपॉन डी टी लिया, और ये क्या बना हमारे पास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए डी एल कितना वॉल्यूम इनटू जितना उसके ऊपर चार्ज है, दैट इज क्या बन गया ये हमारे पास डी क्यू। ठीक है, डी क्यू चार्ज आ गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या बन गया, डी एफ एम इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, एन ए डी एल ई दैट इज डी क्यू। ठीक है, और अंदर v जो बना वो बना माइनस डी एल अपॉन डी टी इंटू वी, ये बन गया। ठीक है, माइनस माइनस जो हमारे पास प्लस हो गया, डी क्यू अपॉन डी टी, मैं इधर ले आया इसको, डी एल इंटू बी, डी क्यू अपॉन डी टी हमें पता लग गया क्या बनता है, चार्ज इज इक्वल टू डी एल इंटू बी। दिस इज द फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितनी आई डी एल क्रॉस बी है ना। और अब फोर्स ऑन होल कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय होल कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के कारण है ना, पूरे कंडक्टर में फोर्स क्या आई, डी एफ एम, इसको इंटीग्रेट कर दिया, आई डी एल की इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी एल की इंटीग्रेशन एल क्रॉस बी, ये फोर्स हमारे पास बन गई एफ एम, टोटल फोर्स जो। ठीक है, टोटल फोर्स अगर आप इसको स्मॉल फोर्स भी ले सकते हैं एफ एम। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो बनी एफ दैट इज फोर्स ऑन ए कंडक्टर दैट इज आई, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें पता है साइन लगता है, दैट इज एफ एम इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था कि अगर हम एक चार्ज में, ठीक है, चार्ज जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें फोर्स लगती है
क्यू इंटू बी क्रॉस बी पर हम पूरे कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, एक एक कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लगी। ठीक है, अब हमारे पास स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पे इतनी लगी तो पूरे उन कंडक्टर के ऊपर इतनी लगी। ठीक है, इतनी फोर्स लगने के बाद हमने क्या किया, एफ एम की वैल्यू भर दी, यहाँ हमने वेलोसिटी की वैल्यू भरी। ठीक है, और ये जो है देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम है, इंटू चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स कि इसमें इतना चार्ज बन गया, ये चार्ज बना, ये डी एफ एम आई वैल्यू पुट की और दैट इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये जब डी एल था इसके साथ तो ये स्मॉल एलिमेंट के कारण था। ठीक है, एफ एम, और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो दैट इज डी एल की इंटीग्रेशन क्या आ गई, एल, दैट इज आई एल बी साइन थीटा। थैंक यू।